नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में मोदी और योगी सरकार को हराना विपक्ष के लिए अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि कोई भी यह नहीं कह सकता कि मोदी या योगी सरकार अजेय है, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि भाजपा को हराना विपक्ष के लिए इस वक्त एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के समान है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विपक्ष इस वक्त बिखरा हुआ है। वैसे राजरत्न अंबेडकर, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों भाजपा पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जेडीएस ने सभी क्षेत्रीय दलों से मांग की है कि वह भाजपा के खिलाफ सभी एकजुट हो जाएं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ आना होगा। खासकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों पर उनका ज्यादा जोर था। जैसा कि हम जानते हैं कि राजरत्न अंबेडकर किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद वह योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार दोनों के ऊपर समय समय पर हमला करते रहते हैं, जिसकी वजह से भाजपा इन्हें अपना सबसे बड़ा विरोधी समझने लगी है। वहीं मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और ओवैसी ये चारों नेता भी मोदी या योगी सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूकते, जिसकी वजह से भाजपा को ये पांचों नेता पांडव के समान लगते हैं। जिस तरह महाभारत में कौरवों की बड़ी सेना पर पांडव भारी पड़ गए थे, उसी तरह से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के ऊपर ये पांचों नेता भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक ये पांचों नेता अलग अलग तरीके से और अकेले अकेले मोदी या योगी सरकार पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से भाजपा आसानी से इनकी आवाज को दबा देती है और चुनावों में जनता को मायूसी हाथ लगती है, क्योंकि इन नेताओं के बीच आपसी मतभेद की वजह से भाजपा आसानी से चुनाव जीत लेती है। लेकिन अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जनता को उम्मीद है कि राजरत्न अंबेडकर, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और ओवैसी सभी मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। जाहिर सी बात है कि अब तक ये नेता लोग समझ चुके होंगे कि उनका आपसी मतभेद भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अगर चुनावों के पहले ये सभी नेता आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो गए तो फिर यह कहने की जरूरत नहीं कि विधानसभा चुनावों भाजपा का क्या हश्र होने वाला है। कट। ऐसे में देवेगौड़ा ने जो राय रखी है उस पर सभी को विचार करने की जरूरत है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाजपा को चुनावों में मोदी और योगी को मात देने के लिए देवेगौड़ा, राजरत्न अंबेडकर, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और ओवैसी का गठबंधन करना पड़ेगा। वैसे अगर देवेगौड़ा की मांग को समझते हुए इन नेताओं ने गठबंधन कर लिया तो फिर इनके पंजे से भाजपा का बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब देखना यह है कि राजरत्न अंबेडकर, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा और ओवैसी जनता के हित में एकजुट होते हैं या नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।